अत के आखिरी पहर में जब चांद आसमान पर नरम चमक बखेर रहा था, सल्तनत आरमून के शीश महल में खामोशी छाई हुई थी। हुआ के साथ पर्दे हल रहे थे और महल के बड़े हाल में बादशाह आरो अपने तख्त पर बैठा सोचों में गुम था। इसके चेहरे पर वक्त की थकन और दिल का बोझ साफ झलक रहा था। बादशाह आरो आहिस्ता से, मैंने अपनी सल्तनत को मजबूत बनाया, दुश्मनों को शिकस्त दी, मगर शायद अपने ही बेटे को खो दिया। महल के बाहर हुआ तेज हो गई, जैसे फितरत भी इसके दिल की बेचैनी को महसूस कर रही हो। दूसरी तरफ महल के वसी बाग में, जहां फूलों की खुशबू फिजा में रची हुई थी, शहजादा आरिक अपने बचपन की दोस्त शहजादी महर से मिला। वो बचपन से एक साथ बड़े हुए थे, मगर वक्त के साथ वो रिश्ता कुछ और ही रंग लेने लगा था। शहजादी महर, आरिक, तुम जानते हो ना, दुनिया हमारी दोस्ती को कबूल नहीं करेगी। शहजादा आरिक मुस्कुराकर, मोहर, दुनिया के फैसले बदलते रहते हैं, मगर दिल का फैसला सिर्फ एक बार होता है, और मेरा दिल तुम्हें चुन चुका है। अगली सुबह वजीर आजम दीरोन बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ। इसकी आंखों में चालाकी और जुबान पर चीनी जैसी मिठास थी। वजीर दीरोन झककर, महाराज, मैंने कुछ सुना है। शहजादा अक्सर इस लड़की के साथ वक्त गुजारता है जो दूसरे राज की बेटी है। ये खतरनाक है। बादशाह आरो परेशानी से, क्या तुम्हें यकीन है? वजीर चालाकी से, महाराज, इश्क अंधा होता है, और जब बादशाह का वारिस अंधा हो जाए तो सल्तनत खतरे में पड़ जाती है। बादशाह के चेहरे पर सख्ती आ गई। इसने अपने बेटे को बुलाने का हुक्म दिया। शहजादा आरिक दरबार में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में चमक। बादशाह आरो गुस्से से, मैंने तुम्हें जंग, इल्म और सल्तनत के उसूल सिखाए, तुम्हें मोहब्बत ने क्या सिखाया? शहजादा आरिक पुरअज़्म लहजे में, मोहब्बत ने मुझे जीना सिखाया, अबा हुजूर, वो सब कुछ जो ताज नहीं दे सका। दरबार में खामोशी छा गई। वजीर मुस्कुरा कर बादशाह को देखने लगा। बादशाह सख्त लहजे में, अगर तुमने इस लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें वारिस के हक से महरूम कर दूंगा। अगर वारिस बनने के लिए मुझे अपना दिल मारना पड़े तो मैं वो वारिस नहीं बनना चाहता। वो दरबार से निकल गया और दरवाजे के बंद होते ही बादशाह के दिल पर बोझ सा छा गया। सुबह दोनों सल्तनतों के सिपाही एक दूसरे के मुकाबिल आ गए। जंग के बादल मंडलाने लगे। बादशाह आरो अपने बेटे को रोकने के लिए खुद मैदान में आ गया। बादशाह आरो बुलंद आवाज में, आरिक, अभी वापस आ जाओ। तुम मेरा खून हो, मगर आज तुम मेरे सामने खड़े हो। शहजादा आरिक नम आंखों से, मैं आपका बेटा हूँ, मगर आज मेरा फर्ज मोहब्बत का है, तख्त का नहीं। मैदान में खामोशी छा गई। शहजादी महर आगे बढ़ी और दोनों के दरमियान आ गई। बादशाह सलामत, जंग से क्या मिलेगा? दो सल्तनतों के लाशें और टूटे दिल। वो बादशाह के कदमों में गिर गई। इसके अल्फाज ने बादशाह का दिल हिला दिया। बादशाह आरो ने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी। इसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बादशाह आरो दुखी लहजे में, बेटा, मैंने जिंदगी भर सल्तनत के लिए लड़ा, मगर शायद आज समझा हूं कि दिल की सल्तनत बड़ी होती है। आरिक आंसू पोंछते हुए, अबा हुजूर, आपका दिल ही मेरा सबसे बड़ा ताज है। दोनों सल्तनतों ने जंग का ऐलान वापस ले लिया। बाग में रोशनियों से सजावट हुई और शहजादा आरिक और शहजादी महर की शादी धूमधाम से हुई। हमारी मोहब्बत ने दो राज नहीं, दो दिलों को जोड़ा है। ये शादी सिर्फ दो रूहों का नहीं, दो नस्लों का मेल है। घोल की आवाजें गूंजने लगे। आसमान पर आतिशबाजी फूटने लगी। महल के सब लोग खुशी से झूम उठे। बादशाह आरो ने आरिक और महर को आशीर्वाद दिया। इसके हाथ में वही ताज था जो कभी बोझ लगता था। बादशाह आरो मुस्कुराकर, ये ताज आज तुम्हें दे रहा हूँ, आरिक, मगर याद रखो, असल ताज वो नहीं जो सर पर सजे, बल्कि वो है जो दिलों में जगह बनाए। शहजादा आरिक ने झककर ताज लिया और कहा, मैं वादा करता हूँ, अब से हर फैसला दिल की आवाज से करूंगा, जुल्म या खौफ से नहीं। चांदनी महल पर फैल गई और फिजा में सिर्फ एक ही जुमला गूंजता रहा, असल बादशाही दिल की बादशाही है।